ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ मैं नरेंद्र कुमार ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು नरेंद्र कुमार ಇವತ್ತು 14th मार्च 14 मार्च है 2024 का सब लोगों का मुबारकबाद देता हूँ कि आपके अच्छे दिन चालू हो गए रोजे चालू हो गए हैं। अ, उम्मीद है कि आप आराम से होंगे सब लोग अच्छा काम करते होंगे आपकी इबादत करते होंगे। खुशखबरी है सब लोगों के लिए कि बहुत दिनों के बाद पिछली बार सुनवाई में पिछली बार मतलब कल कल हमारी पीआईएल की सुनवाई थी हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। उनके बगल में पुराने जस्टिस बैठते हैं जो अ, जिनके सामने हम कई बार पेश हुए हैं। तो उनको हमारे कामों के बारे में और हमारे केस के बारे में कुछ जानकारी थी। तो कल बहुत अच्छा दिन था। तो मुद्दे पे ये था कि मैंने कहा सर 2.5 साल हो गया कंप्लायंस नहीं किया है। तो वो लोग साहब ऑर्डर मुझसे कहा कि आप ऑर्डर पढ़ के सुनाइए। तो हमने 29 जुलाई 2021 का जो ऑर्डर था वो भरी अदालत में सबके सामने जज साहब को सुनवाया कि कैसे इन्होंने इनको ऑर्डर दिया गया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर दिया था। पहले तो कह रहे थे कि हम पार्टी नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इस केस में पार्टी नहीं है तो उनके खिलाफ कैसे ऑर्डर आ सकता है। तो हमने पॉइंट आउट किया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर ही आदेश वो दिया गया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हिदायत दी जाती है कि जहाँ क्लेम्स लिए हैं वो 6 हफ्ते में नहीं लिए हैं वो 6 हफ्ते में ले लें, जहाँ लिए हैं 3 महीने के अंदर उसका वेरीफाई कर लें। 3 महीने क्या करीब करीब 3 साल आने को है, जुलाई में 3 साल हो जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि आप उसको कंप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक, एक रिपोर्ट नहीं भेजी। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट। मैंने कहा सर वो 1.5 साल पुराना था। और इन्होंने कहा नहीं हम स्पेशल कोर्ट को देते रहते हैं। तो स्पेशल कोर्ट में कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं देते हैं। स्पेशल कोर्ट में खाली बताते हैं हर केस का जो सुनवाई होता है वो होता है। तो उनके पास कोई कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं जाता है। जब कंटेम्प्ट केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो आपको स्पेशल कोर्ट में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ बोलने का क्या है, बहानेबाजी छोड़कर क्या है। तो बेसिकली बात यह है कि कुछ करना नहीं चाहते थे और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि जब तक इनको फटकार और कोर्ट के चाबुक की डर ना हो तब तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया है, ऑर्डर देख लीजिएगा आप। ऑर्डर किया है कि कंप्लायंस का जो रिपोर्ट है अभी तक का जो भी आज के डेट का टिल डेट मतलब 3 हफ्ते का टाइम दिया है वो आपको रिपोर्ट देना है, सबमिट करना है। वो हमको भी कॉपी मिलती है नॉर्मली। तो एक तो ये होगा कि अब इनको कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो अगले 2-3 हफ्ते में रमज़ान के महीने में, पाक महीने में आपकी तरफ के कुछ काम हो जाएँगे। कुछ कुछ-कुछ लोगों के वेरिफ़िकेशन्स आएँगे, कुछ 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 तो आगे बढ़ेगा, हलचल तो मचेगी। गलत समय है लेकिन अब क्या करें, अगर आपको बुलाएँगे, डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे तो जाके दे दीजिएगा। किसी भी समय ना सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में जभी भी आपको फुर्सत मिले तो जाके दे दीजिएगा। एक तो ये है। दूसरा कि अजमेरा के केस के लिए हम संडे को मीटिंग रख रहे हैं। संडे मतलब आज क्या 14 हो गया, 17 तारीख को संडे जो भी आने वाला संडे है, मोस्टली 17 तारीख है मार्च को मीटिंग रख रहे हैं। 12 बजे से 1 बजे तक का प्लान करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैसेज डालेंगे हम ग्रुप में। आप लोगों से समय पूछेंगे, जो आपको आराम का समय रहेगा उस समय पे हम मीटिंग रखेंगे। और फिजिकल मीटिंग रहेगी, हाइब्रिड मीटिंग रहेगी। मतलब कुछ लोग फिजिकल आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और कुछ लोग अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आना तो चाहते हैं तो आ सकते हैं। बेसिकली पटिशन के ऊपर है कि 5.5 करोड़ रुपया जो हम 2 मार्च को गए थे और जिसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था, वो 5.5 करोड़ रुपया कैसे हम वापस जल्द से जल्द ले सकें, जिससे 20-25% का जो पैसा है वो लोगों को मिल जाए। इसके बारे में हमने डिप्टी सेक्रेटरी जो हम 2 तारीख को हमसे मिले थे, जिनको हमने मेमोरेंडम दिया था, उनसे भी इस हफ्ते हमने सोमवार को शायद भेंट भेंट की थी उनसे हमने। और उन्होंने भी कहा है कि 1-2 चीज़ें, एक तो विक्रम का था, विक्रम ಅವ್ರಿಗೂನು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವೇಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಎರಡನೇದು इनका जो 5.5 करोड़ का कैश है वो क्यों नहीं दे रहा है। तो कहा हम कुछ कोशिश करेंगे। हमने कहा है कि सर हम रेवेन्यू मिनिस्ट्री के साथ पास जाकर के हम धरना ज़रूर देंगे। 14 अप्रैल का डेट भी फिक्स हो गया। 15 अप्रैल को हमारी सुनवाई है, अगली सुनवाई, लेकिन हो सकेगा तो 14 अप्रैल को अगर वैसा कुछ नहीं हुआ, हमारे फ़ेवर में ये लोग काम नहीं किए तो करेंगे। तो प्रेशर हम इलेक्शन के पहले जितना हो सके तो डाल रहे हैं। आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि दुआ कीजिए और जब हम बुलाएँगे, कोशिश करेंगे रमज़ान के बाद बुलाएँ। मोस्टली इसीलिए 14 तारीख फिक्स किया है, रमज़ान के बाद बुलाएँगे तो 14 अप्रैल को आप लोग आइएगा और हम दबाव डालेंगे रेवेन्यू मिनिस्टर से कि जो कुछ नहीं तो
प्रॉपर्टीज़ जो सेल करना है वो सेल कर दीजिए और जो अजमेरा का कैश है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। और ये एक 2 चीज़ थी। ಕನ್ವಾ की प्रॉपर्टी ಕನ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಾವು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋದಾಗ ಅವರೊಂದು 14 ಕೋಟಿ ಏನೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು। उनके ऊपर भी दबाव रहता है, हम 2 तारीख को जाते हैं, उसके बाद उनको भी पता रहता है आएँगे 2 3-400 लोग इधर-उधर हमारा नाम खराब करेंगे। 100 लोगों के सामने, हमारे ऑफिस के सामने आकर हमको धिक्कारा बोलेंगे, मतलब हमारी छवि धूमिल करेंगे। उनको भी डर है, हम भी प्रेशर डालते रहेंगे इलेक्शन के पहले, हर जगह से प्रेशर आएगा, तो इंशाअल्लाह कुछ हो सकता है। और ಅಜ್ಮೇರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸಂಡೆಕೋ ಕನ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು 14 ಕೋಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। आला का आला का कल या परसों रिसेंटली आला का भी पेपर में आया कि अ, हम लोग उनकी 11 प्रॉपर्टी शायद 6-6 लाख की ऐसी 11 प्रॉपर्टी जो फ्लैट्स थे उनको बेचने के लिए ऑक्शन करने के लिए पेपर में ऐड आया था आला ड्रीम्स में। तो 11 प्रॉपर्टीज को बेचेंगे, तभी वो उतने लाख थी, अभी पता नहीं कितने लाख की है। टोटली 6.5 करोड़ का अमाउंट आता है। आला वालों का भी वो करीबन 30-35% का अमाउंट हो जाता है, क्योंकि टोटली आला का 18 करोड़ या 20 करोड़ ऐसा कुछ देना है 1800 लोगों को। तो वो जो 20 करोड़ में थे 6 करोड़ का प्रॉपर्टी, उसके बाद आज क्या रेट होगा उसका पता नहीं, मोस्टली ज़्यादा ही होता है। 5 साल पहले जो रेट था उसके थोड़ी ना होता है। तो उनको भी 25-30% तक का प्रॉपर्टी सेल होने का है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी तक क्लेम फॉर्म नहीं भरे, उनका कुछ अगर उनको चाहिए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भरा है उनके लिए तो खुशखबरी ही है। तो हर जगह से अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान होते होते और अच्छी न्यूज़ आएंगी। आप लोग भी दुआ कीजिए और सबसे बड़ा हमको मदद भी करते रहिए। खाली दुआ से काम नहीं होता, दवा की भी ज़रूरत होती है। तो जो भी आपकी तरफ से होता है दे दीजिए। और हम बुलाएंगे, उस दिन आइएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतनी जल्दी पैसे आने की उम्मीद रहेगी। ಕನ್ವಾದವ್ರದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅಂತ। ಕಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಸರ್ ಒಂದು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸಾಹೇಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಆಮೇಲೆ KPID ಆಫೀಸಿಂದನೂ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು। ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು। ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ। कि लोग भी अगर हमारे साथ आते रहिए, आप बार बार जब जब हम बुलाएं तो जल्द से हमारा काम होगा इंशाल्लाह। सब ठीक चल रहा है और नए जज साहब आए हैं, काफ़ी सुलझे हुए लगते हैं और हमको हमारे फेवर में काफ़ी कल लोगों की फेवर में बात हुई। तो हो सकता है कि अगली सुनवाई में अगर इन लोगों की तरफ से कुछ ना हो तो कुछ एडवर्स ऑर्डर दे सकते हैं। हम भी इनका जो भी कच्चा चिट्ठा है और 1-2 बार मेमो डाल के खोलेंगे कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्रॉपर्टी स्टे ऑर्डर्स का लिस्ट सभी देने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी रिफंड आने तक।